गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 12वीं कक्षा की 7 के प्रश्न अवकलन। तो अवकलन देखिए कैसे कि जैसे किसी भी राशि को अपन लिख लें डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन जिसके भी सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे वो राशि यहाँ पे लिखनी है, जिसका भी अवकलन करना है वो राशि यहाँ पे, यानी सूत्र ये होता है डी अपॉन डी और यहाँ पे जिसके सापेक्ष करना है वो और यहाँ पे जिसका करना है ये लिखते हैं। इसको अपन जैसे आपको एफ एक्स दे दिया ना, तो इसका अवकलन आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो या इसको अपन लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष करेंगे और एफ एक्स। इस प्रकार से ये प्रश्नावली अपनी 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस पे कई प्रश्नावली आधारित हैं। 7 की प्रश्नावली पे 8 की, 9 की, 10 की, 11 की और 12 की, इन सभी प्रश्नावलियों में अवकलन अपने काम में आएगा। तो ये प्रश्नावली अपने सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अवकलन की शुरुआत में सूत्र से होती है। जैसे जितने आपको सूत्र ध्यान में रहेंगे उतनी ही प्रश्नावली आपकी अच्छी समझ में आएगी। तो इसमें पहला सूत्र आता है अपना अवकलन में 1 नंबर सूत्र d अपॉन डी एक्स, यानी x के सापेक्ष लिखेंगे। यहाँ पे y भी हो सकता है तो y आ जाएगा, z हो सकता है z, a हो सकता है a, कुछ भी राशि। तो इसका हो जाएगा n x की घात n माइनस 1, यानी घात आगे और एक घात क्या हो जाएगी, कम। दूसरा d अपॉन डी एक्स और ये e की घात x के रूप में आ जाए क्या हो जाएगी, e की घात x। तीसरा d अपॉन डी एक्स और ये किसकी घात में आ जाए, a की घात में आ जाए और a क्या हो, अचर राशि, तो ये हो जाएगा a की घात x log e a। 4 नंबर d अपॉन डी एक्स अचर पद, तो अचर पद का अवकलन हो जाएगा 0। 5 नंबर d अपॉन डी एक्स और log x अगर अपने पास हो क्या हो जाएगा, 1/x, log का आधार है 3। 6 नंबर d अपॉन डी एक्स साइन x हो तो cos x। 7 नंबर d अपॉन डी एक्स cos x हो तो माइनस का साइन x। 8 नंबर d अपॉन डी एक्स टेन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर d अपॉन डी एक्स सेक एक्स हो तो सेक एक्स टेन एक्स। 10 नंबर कोट एक्स तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। 11 नंबर d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स तो माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ये हो गए अपने 11 सूत्र। इसी प्रकार इसमें आगे आते हैं इनवर्स वाले, जैसे साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कोट इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का। पहले इनके बारे में बता देता हूँ। आपको याद कैसे रखने हैं, आपको याद रखना है कि x की घात n का n x की घात n माइनस 1, a की घात x का e की घात x, a की घात x का a की घात x log e। अचर पद का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर और सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोट का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का और कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ये हो गई। फिर इसी में 12 नंबर सूत्र d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x तो 1/√1 माइनस एक्स। 13 नंबर d अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स x तो माइनस का हो जाएगा और ये सूत्र हो जाएगा। 14 नंबर d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स। 15 नंबर d अपॉन डी एक्स किसका हो जाए,
कोट इनवर्स एक्स का तो ऊपर चिन्ह माइनस का और ज्यों का त्यों। 16 नंबर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 17 नंबर डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स तो माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गए हैं अपने सूत्र जो अवकलन के अंदर आने। अब अवकलन जैसे अपन को दो राशियों का करना हो तो उसमें आपको दोनों राशियों में जैसे योग के रूप में दे दे, घटा के रूप में दे दे, गुणा के रूप में दे दे या भाग के रूप में दे दे, तो वो सूत्र अपन देखते हैं। अब देखिए जैसे आपको दे दे डी अपॉन डी एक्स के आगे एफ प्लस जी यानी इन दो पदों का दे दे तो आप करोगे डी अपॉन डी एक्स पहले एफ का प्लस डी अपॉन डी एक्स फिर जी। अगर यहाँ पे माइनस दे दे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। फिर डी अपॉन डी एक्स दे दे एफ गुणा जी तो जी जो का क्यों डी अपॉन डी एक्स एफ प्लस एफ जो का क्यों डी अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार देते डी अपॉन डी एक्स एफ बट्टा में जी तो जी डी अपॉन डी एक्स एफ माइनस का चिन्ह और ये एफ डी अपॉन डी एक्स जी और नीचे आ जाएगा जी की स्क्वायर। ये हो गए अपने चार। ये हो गए अपने अवकलन के मेन सूत्र थे वो पूरे। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नावली 7.1। अब देखिए उदाहरण से अपन शुरुआत करते हैं। तो पहले उदाहरण को अपन हर पर्सन को y के बराबर ले लें। लोगी एक्स। अब पहले आपको इसमें देखने हैं पद कितने हैं। तो इसमें देखिए लोग एक पद हो गया, लोग दूसरा पद हो गया, एक्स स्क्वायर तीसरा पद हो गया, अकेला एक्स कितने पद हो गए 4। यानी इसके अंदर मैन कितने पद दिखने चाहिए आपको 4 पद दिखने चाहिए। चारों पदों का आपको बारी बारी से इसका क्या करना है अवकलन करना है। तो जैसे dy अपॉन dx पहले लोग ही क्या करते हैं इसके आगे ये है तो इस लोग का इसके आगे किया तो ये आ जाएगा 1/log x। फिर इस log x स्क्वायर का करेंगे तो 1/x स्क्वायर इस लोग का क्या है। और फिर इस x की स्क्वायर का करेंगे तो घात आगे और घात कम और x का करेंगे तो x का x के सापेक्ष कितना होगा 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 नीचे एक्स स्क्वायर log x स्क्वायर और ऊपर कितना 2x। x से कट गई स्क्वायर कितना ऊपर आ गया 2/x log x की स्क्वायर। ये आ गया अपना उदाहरण पहले में पहले। इसको देखिए y बराबर 1 की घात साइन x की स्क्वायर। पद देखिए e हो गया पहला पद, साइन हो गया दूसरा पद, x की स्क्वायर हो गया तीसरा पद और अकेला x हो गया चौथा पद। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो e की घात कहाँ e की घात सेम टू सेम रहेगा यानी e की घात x हो तो e की घात x ही रहेगी। साइन का क्या हो जाएगा कोस x का यानी x की जगह क्या है x स्क्वायर का 2 की घात x और 2 माइनस 1 और x है उसका क्या 1। तो e साइन x स्क्वायर नीचे आएगा कोस x स्क्वायर और 2x। इस 2x को अपन आगे में इसको अपन सोल्व करें तो y बराबर 10 log e √1 प्लस x की स्क्वायर। तो y का करेंगे तो dy अपॉन dx। 10 का sec स्क्वायर और sec के आगे x आएगा 1 प्लस x की स्क्वायर। log का गुणा में है इसके 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब ये देखिए √1 प्लस x स्क्वायर जैसे मैं इसका करके आपको दिखाऊं 1 प्लस x की स्क्वायर
इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। तो इसका करेंगे तो 1/2 घात आगे, जैसे मैं इसको थोड़ा इस साइड लिख लेता हूँ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया। अब इसका 1/2 घात आगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 माइनस 1। फिर 1 का अचर पद आ गया 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर log e√1 प्लस एक्स स्क्वायर के गुणा में, जैसे गुणा में 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है गुणा 1/2 और ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर है 2x। 2 से 2 कट गया, ये घात 1 हो गई, यानी आ जाएगा सेक स्क्वायर log e√1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे अकेला 1 प्लस एक्स स्क्वायर और गुणा में आ जाएगा x। ये हो गया अपना इस प्रकार से, ये मैंने आपको बताया है सीधा। अब जैसे अपन इसमें चले किताब के तरीके से, तो किताब के तरीके में आपको कुछ इसके अंदर मानना पड़ेगा। जैसे मैं अब ये तीनों ही किताब के तरीके से करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, और बाकी के सारे प्रश्न भी अपन किताब के तरीके से ही करेंगे। तो इसमें देखिए ये आ गया। अब इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे कि log e और log, जैसे ब्रैकेट बना के log e और फिर x की स्क्वायर, ये y के बराबर मान के चलना है। तो जैसे मैं मान के चलूंगा एक्स स्क्वायर बराबर u, ठीक है। फिर ये हो जाएगा log e u, इसके बराबर मैं मान के चलूंगा क्या v। तो अब इसकी जगह v आ गया, तो ये आ जाएगा log e v, यानी अपना प्रश्न क्या बन जाएगा y बराबर, सॉरी इसका u था, इसका हो गया v, हाँ तो ये आ गया y बराबर log e v, ठीक है। अब देखिए ये आपने मानना है, तो पहले मानना है उसको आप कंटिन्यू पद वाइज चलिए। तो जैसे आपने लिखा कि u बराबर मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लिया u मान लिया, तो आप इसको लिखोगे du/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण नंबर 1। फिर ये हो गया log e और u बराबर मैंने मान लिया क्या v, एक्स स्क्वायर की जगह u था तो log e u हो गया, इसके बराबर मैंने मान लिया v, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx और log e u का 1/u और u का du/dx। तो du/dx का मान रख दीजिए, u का मान रख दीजिए, तो 1/x² और du/dx का मान 2x बराबर dv/dx। x से स्क्वायर गई तो dv/dx का मान क्या आ गया 2/x, समीकरण नंबर 2। फिर अपने प्रश्न की शुरुआत क्या हो गई, y बराबर log e v। प्रश्न क्या बन गया y बराबर log e v, तो अपन लिखेंगे dy/dx बराबर 1/log e v का 1/v और v का dv/dx। तो v का आप मान रख दीजिए 1/log e u और dv/dx का मान 2 में x। u का मान रख दीजिए 1/log e x² और गुणा में 2/x। यही अपना क्या रहा था आंसर। अब अपन को किताब में इसी तरीके से जैसे अपन दूसरा करते हैं, तो दूसरे में देखिए आपको क्या करना है, y बराबर हो जाएगा e sin x की स्क्वायर। तो अपन लेके चलेंगे x स्क्वायर इक्वल टू, तो 2x इक्वल टू du/dx समीकरण नंबर। तो ये हो जाएगा sin u बराबर मैंने मान लिया v,
तो साइन यू का कोस यू, यू का डी यू अपॉन डी एक्स, वी का डी वी अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स का मान रख दीजिए और कोसेंट यू का मान रख दीजिए, तो कोस एक्स स्क्वायर गुणा में आ जाएगा 2x बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। समीकरण नंबर। अब अपना प्रश्न क्या बन गया, y बराबर ए की घात v बन गया, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर ए की घात v का ए की घात v और dv अपॉन डी एक्स। तो पहले आप v का मान रखिए, तो e की घात साइन u, dv अपॉन डी एक्स का मान 2x कोस एक्स की स्क्वायर, u का मान और रखना पड़ेगा e साइन u का मान था एक्स स्क्वायर गुणा में 2x, यही अपना आंसर तब आ रहा था। अब इसी प्रकार 3 नंबर और देख लीजिए, y बराबर हो जाएगा tan log e रूट 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले आपको मानना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू, क्या मानना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू, 1 का तो अचर पद हो गया 0, एक्स स्क्वायर का 2x डी यू अपॉन डी। समीकरण नंबर 1। अब अपना हो गया log e, सॉरी ये हो गया। अब अपना हो गया रूट u बराबर मानेंगे क्या, v। रूट को छोड़ना नहीं है, रूट पहले इस पद के फिर रूट के, रूट v बराबर 1/v, तो यानी u की घात 1/2 बराबर v, इसका करेंगे तो 1/2 u और 1/2 माइनस 1 और du अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx। तो ये आ जाएगा 1/2 u की घात माइनस की 1/2 du अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx इक्वल टू मान क्या आ जाएगा, 1/2 रूट u और du अपॉन dx। तो 1/2 और u का मान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, du अपॉन dx का मान 2x, 2 से आप 2 काट सकते हो, तो ये आ गया अपनी समीकरण नंबर 2। अब अपना क्या बन गया, log e v, क्या बन गया है, रूट, इसकी जगह अपन ने v मान लिया था, log e v बराबर मान लिया v w। तो इसका करेंगे तो 1/v dv अपॉन dx, तो हो जाएगा dw अपॉन dx। तो v का मान क्या था, u की घात 1/2, यानी v का मान रूट u था, तो ये आ जाएगा 1/रूट u, dv अपॉन dx का मान गुणा में x/रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dw अपॉन dx। u का मान और रख दीजिए, तो 1/रूट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा x/रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dw अपॉन dx। तो dw अपॉन dx का मान क्या आ गया, x/1 प्लस एक्स की समीकरण नंबर 3। अब ये log e v की जगह w था, तो ये अपना y बराबर हो गया tan w, तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर w, और w का मान क्या था, log e v और dw अपॉन dx, तो आ जाएगा sec स्क्वायर log e v, dw का मान x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको v का मान रखना है कितना, रूट u, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर log e रूट u x/1 प्लस एक्स की स्क्वायर, और u का मान और रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा sec स्क्वायर log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में x/1 प्लस एक्स। ये आ गया अपना 3। अब मैंने आपको दोनों विधि बता दी है, दोनों उदाहरण और करवा देता हूँ। क्वेश्चन में आप मेरे को बता देना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, पहले वाला सीधा या मान के उसी तरीके से मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूँ। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, आपको 2 पद
एफ बटा जी में ले लिया, तो एफ बटा जी वाला आपको सूत्र लगाना है, ये y के बराबर था, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। कोस सी एक्स प्लस डी जो का त्यों डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी जो का त्यों डी अपॉन डी एक्स और कोस सी एक्स प्लस डी, और नीचे कोस सी एक्स प्लस डी की होल स्क्वायर, ये आ गया। तो कोस तो जो का त्यों है ही, कोस सी एक्स प्लस साइन क्या के ये आ गया, साइन का क्या हो गया, साइन का कोस ए एक्स प्लस बी। अब आपको ए एक्स प्लस बी का भी करना है, तो ए एक्स है, ए तो अचर पद हो गया, एक्स का करेंगे क्या होगा, एक तो क्या आ जाएगा गुणा में ए, बी का हो जाएगा 0, फिर इसमें माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी जो का त्यों कोस का माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी में सी तो इसके गुणा में है तो अचर पद हो गया बाहर, एक्स का क्या आ जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा सी, नीचे हो जाएगा कोस की स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है भाई, ये अपना सीधे तरीके से। दूसरा और देखिए इसमें, दूसरे में देखिए y बराबर ये अपना आ गया f डॉट g, यानी डॉट का मतलब गुणा, तो y बराबर हो जाएगा g यानी साइन स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर साइन स्क्वायर x की घात 5 d अपॉन dx और कोस x की क्यूब प्लस कोस x की क्यूब जो का क्यों d अपॉन dx और साइन स्क्वायर x की घात 5। अब इसमें आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 जो करते हैं, कोस का माइनस साइन एक्स की क्यूब आएगा, और एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब आगे और एक कम, 3 में से एक गया तो एक्स का एक हो ही गया, प्लस कोस एक्स की क्यूब जो करते हैं, साइन की स्क्वायर दे दी, तो साइन की स्क्वायर का क्या होगा, साइन स्क्वायर आगे यानी 2 साइन और x की घात 5, साइन का क्या, ये तो स्क्वायर का किया है, साइन का क्या होगा कोस x की घात 5, और x की घात 5 का क्या होगा 5 आगे और एक कम 5x की 4, ये हो गया अपना आंसर। इसको आप 5 दूनी 10 भी लिख सकते हो, जैसे मैं पूरा आंसर निकालूं तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की 5 और साइन x की क्यूब प्लस 10x की 4 और साइन x की 5 कोस x की 5 और कोस x की 3, ये हो गया अपना आंसर। इसको भी अपन u और v लेके कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए आप उसके तो इसको सीधा करना सीखना, क्योंकि आगे जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें अपन को सभी में सीधा ही करना पड़ेगा। देखिए दूसरे में तीसरा, तो y बराबर sec दे दिया tan दे दिया, पहले वाले उदाहरण की तरह ही है, sec का हो जाएगा sec x, तो sec के आगे tan रूट x, tan x तो tan रूट x गुणा tan रूट x का मैं नीचे लिख देता हूँ, tan का क्या होगा sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का यानी 1/2 आगे और x की घात 1/2 में से गया 1, तो ये आ जाएगा sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x 1/2 आगे और 1/√x, ये आ जाएगा। ये हो गया अपना दूसरे में तीसरा। इसको ही मैं अगर अपने उसी तरीके से करके बताऊं तो देखिए अपन लिखेंगे रूट एक्स बराबर ही, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और डी यू अपॉन डी, समीकरण नंबर 1।
ये हो गया tan u इजकल टू v, तो sec स्क्वायर u du अपॉन dx इजकल टू dv अपॉन dx, तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर u का मान रूट एक्स, du अपॉन dx का मान 1/2 रूट एक्स, dv अपॉन dx, समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा y बराबर sec v, तो y बराबर आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर sec v tan v dv अपॉन dx, तो v का मान रखेंगे dy अपॉन dx बराबर, देखिए sec v का मान tan u tan u और dv अपॉन dx का मान sec स्क्वायर रूट x और बटा में 2 रूट x। u का और मान रखेंगे तो ये आ जाएगा sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x बटा में 2 रूट x। यह हो गया अपना किताब तरीके से। अब इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में पहला है y बराबर 2 रूट कोट x की स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर बराबर u, तो 2x बराबर du अपॉन dx, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया कोट u बराबर v, कोट का माइनस का कोसेक स्क्वायर u du अपॉन dx इजकल टू dv अपॉन dx, मान रखेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और du अपॉन dx का 2x dv अपॉन dx, समीकरण नंबर 2। फिर देखिए रूट में आ गया, तो अब अपना बन गया रूट v बराबर w, तो 1/2 रूट v dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा dw अपॉन dx, तो 1/2 v का मान कोट u, तो रूट कोट u, dv अपॉन dx का मान माइनस का 2x और कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर बराबर में आ गया dw अपॉन dx। यहाँ पे किसका मान हो रखना है x का, तो 2 से कट गया 2, माइनस का x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे रूट में कोट x की स्क्वायर dw अपॉन dx बराबर, ये आ गई समीकरण नंबर 3। पर्सन के बराबर में क्या हो गया y बराबर 2w, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 का तो 2 रहेगा और इसका dw अपॉन dx 2 के गुणा में लिख दें, तो माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर बटा में रूट कोट x की स्क्वायर। ये हो गया अपना तीसरे का पहला। तीसरे में दूसरा देखिए y बराबर हो गया कोस रूट x, तो dy अपॉन dx और कोस का माइनस का साइन रूट x और रूट x का 1/2 x। अब आपको ये हो गया इसका आंसर। अब आपको 2 सूत्र ध्यान में रखने हैं कि d अपॉन dx किसका x का ही करना, कितना होगा 1 d अपॉन dx, और अगर आपको मिल जाए रूट x तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। ये 2 सूत्र और याद करें। ये 7.1 के उदाहरण हो गए हैं। कल अपन 7.1 के प्रश्न से शुरू